देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 4 का अभ्यास। पाठ 4 क्या था? हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो अभ्यास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। मंचे कति बालकः उपविष्टा सन्ति। मंचे ने मंच पर कति कितने बालक उपविष्टा बैठे थे। कितने जो कवि बालक थे वो मंच पर कितने बैठे थे? तो 4 को बोलते हैं चत्वारः। मंचे चत्वारः बालकः उपविष्टा सन्ति। सेकेंड क्वेश्चन है के कोलाहलं कुर्वन्ति। कोलाहल ने शोर। तो कौन कोलाहल कर रहा था? शोर कौन कर रहा था? जो नीचे बैठे थे सुनने वाले, वो शोर कर रहे थे। तो आप क्या लिखेंगे? सुनने वालों को क्या बोलते हैं? श्रोतारः। तो लिखेंगे आप श्रोतारः कोलाहलं कुर्वन्ति। श्रोतारः सुनने वाले कोलाहलं कुर्वन्ति। गजः कम् उद्देश्यं वाक्यं काव्यं प्रस्तौति। गजधर जो कवि था वो उसने किस उद्देश्य पर, मतलब उसका विषय क्या था, है ना, किस विषय पर वाक्य प्रस्तुत किया था। प्रस्तौति यानी प्रस्तुत किया था। तो किस विषय पर किया था? आधुनिक वैद्यम, आधुनिक डॉक्टर, आज के डॉक्टर के विषय में उसने काव्य प्रस्तुत किया था। तुंदिला कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल जो था वो किसके ऊपर हाथ फेरा था? तुंदिल है तो तोंदू किसके ऊपर हाथ फेरेगा? तोंद के ऊपर। तो उसको क्या बोलेंगे? तुंदस्य। क्या बोलेंगे? तुंदस्य उपरि, तोंद के ऊपर। के लिए क्या आएगा? तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। फिर से लोगों को फिर से क्या मिलता है? जो वो यहाँ पर बताया गया था श्लोक में कि दूसरों का दिया हुआ अन्न बार बार नहीं मिलता, पर हमको क्या मिलता है? हमारे पास रहता है शरीराणि, हमारा शरीर। तो क्या आएगा इसमें? पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। यहाँ बहुवचन है, सब लोगों के पास है, इसलिए शरीराणि लगा हुआ है। अब है किम कृत्वा घृतं पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए, है ना। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घी की जरूरत होती है, पर क्या करके पीना चाहिए? तो यहाँ पर बताया था ऋणम कृत्वा, मतलब ऋण लेकर, उधार लेकर घी को पीना चाहिए। ऐसे ही आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द बताए हुए हैं, और समानार्थी शब्द के आपको ऑप्शन बुक में दिए हुए हैं, है ना। तो मैं पढ़ के बताऊँगी। प्राप्य यानी लब्धवा, जो लाभ होता है हमको मिलता है, प्राप्य या लब्धवा। कुशल यानी एक्सपर्ट, दक्षः। फिर हर्षस्य, हर्ष यानी खुशी या प्रसन्नतया। फिर देहस्य, देह का, शरीरस्य, शरीर, है ना। देहस्य का अर्थ क्या है? शरीर। वैद्यम, वैद्य को क्या बोलते हैं? चिकित्सकम, वैद्यम चिकित्सकम। फिर से प्राप्य लब्धवा कुशल दक्षा हर्षस्य प्रसन्नताया देहस्य शरीरस्य वैद्यम चिकित्सकम। ये आपके इसमें बुक में ऑप्शन दिए हुए हैं, बस आपको पढ़ने आना चाहिए। अब नेक्स्ट है थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ना है। वृक्षस्य डैश खगाः सन्ति। अब वृक्षस्य कहाँ होंगे? खगाः पक्षी, ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी। वृक्षस्य ऊपरी खगाः सन्ति। विवादेन डैश विवादेन। तो क्या विवाद, क्या नहीं करना? विवाद मत करो। तो क्या आएगा? अलम विवादेन। क्या आएगा? अलम विवादेन। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। वर्षा काले मतलब बारिश काल में, बारिश में, गृहात् घर से, मा गच्छ नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? बाहर। तो यहाँ है बहिः। मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। मंच के कहाँ बैठे थे लोग? कहाँ बैठे थे? नीचे को बोलते हैं अधः। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। छात्र विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। यहाँ पर अन्तः यानी अंदर ये आपको भरना है। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब आपका है विलोम शब्द। अधः यानी नीचे होता है, अधः का उल्टा ऊपरी। अन्तः यानी अंदर, तो उसका उल्टा बहिः बाहर। दुर्बुद्धे यानी दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं हो। सुबुद्धे यानी अच्छी बुद्धि वाला। दुर्बुद्धे सुबुद्धे। उच्चई नीचई। फिर उच्चई आ रहा है शब्द से समझ में। उच्चई यानी ऊंचा, नीचई नीचा। दुर्लभम सुलभम। दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल, है ना, और सुलभम यानी बहुत इजी, आसानी से। तो ये क्या हो गए? विलोम शब्द। इसको भी आपको अच्छे से लर्न करना है। फिर प्रश्न नंबर 5 में अशुद्ध पद लिखिए। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हैं। तो गमंती बाकी सब में क्रिया है,
तो गम के कोई क्रिया नहीं है, गच्छ होती है ना, जाने के लिए, तो ये गमंती अलग है। फिर गजेण, बाकी सबके नाम दिए हुए हैं वहाँ पर। फिर मातया, मातया जो माता के लिए, यहाँ पर भी सबके नाम दिए, इसलिए माता अलग है। माता क्या है, रिलेशन है। फिर माते, यहाँ पर भी यही हुआ है, ठीक है। सेवती, यहाँ पर सबकी क्रिया दी हुई है, तो सेवती कोई मतलब जैसे पेड़ पे फल उगते हैं इस प्रकार की दी हुई है, तो सेवती तो हम करते हैं, है ना, बाकी नेचुरल प्रकृति है। तो ये जो है वो क्या है, अशुद्ध शब्द है उसमें से। अब इसके आगे मैं कहानी लिख के समझाती हूँ। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कहानी पूर्ण करो। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बंदर जो रहता है वो राजा का बहुत प्रिय रहता है, और जब भी राजा सोते हैं वो बंदर उसको क्या कहता है, हवा करता रहता है। एक बार की बात है कि वो बंदर हवा कर रहा था और एक मक्खी जो है वो राजा की नाक पर आकर बैठी, तो वो बार बार पंखे से उसको हिला रहा था, पर वो मक्खी उड़ी नहीं रही थी, बार बार राजा की नाक पर बैठ रही थी। तो उसको गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, एक तलवार ली और तलवार से उस मक्खी को मारने के लिए, है ना, मारने के लिए तलवार उठाई और उस मक्खी को मारा, पर वो राजा की नाक पे बैठी। और जैसे ही उसने तलवार मारी तो क्या हुआ, मक्खी तो दूर उड़ गई, लेकिन राजा की नाक कट गई। तो ये छोटी सी कहानी है, इसको ये संस्कृत में है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भरना है। इस कहानी से आपने क्या सीखा कि किसी भी मूर्ख को, जिसको समझ नहीं हो, है ना, मूर्ख को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कहानी। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्। पुराने समय में एक राजा का एक वानर जो था वो बहुत प्रिय था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सो रहे थे। वानरः व्यजनेन, व्यजन यानी पंखा, व्यजनेन तम आज अविजयत, पंखा कर रहा था। बंदर जो है उसको क्या कर रहे थे, हवा कर रहा था पंखे से। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत। तभी एक मक्खी राजा के नाक पर आकर बैठी। उपविशत यानी बैठी। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति। यद्यपि, जबकि बार बार वानर उसे बार बार पंखे से हटा रहा है, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकामेव उपविशति स्म। फिर भी वह पुनः पुनः बार बार राजा के नाक पर ही, नासिकाम एव मतलब नाक पर ही बैठती है। अन्ते सा मक्षिका हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। लास्ट में, आखिरी में वह मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार करता है। अंत क्या किया उसने, तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्डयम दूरम गता। वो तो उड़कर दूर चली गई, किंतु खड़ग प्रहारे नृपस्य नासिका छिन्न अभवत। परंतु तलवार के प्रहार से, तलवार के वार से राजा की नाक क्या हो गई, छिन्न हो गई या कट गई। अतः एवोच्यते ऐसा बोला गया है ना, इसलिए ऐसा बोला गया है। मूर्ख जनैः सह मित्रता न उचिता। क्या है ये, न उचिता। मूर्ख लोगों के साथ, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। इस प्रकार ये आपके कक्षा 7वीं पाठ 4 का अभ्यास यहाँ पर पूर्ण हुआ। धन्यवाद।